सरोजनी नगर रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम मोदी सरकार की उपलब्ध योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का कार्य दिन भर चलाया गया। उज्ज्वला गैस, स्वास्थ्य कैंप, बीमा योजना, स्ट्रीट वेंडर्स लोन योजना, आधार कार्ड, सुकन्या बचत योजना का लाभ स्थानीय हजारों लोगों ने लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नई दिल्ली सांसद एवं केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की। पूर्व नई दिल्ली जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, देव बसोया, पवन कुमार सिंह, प्रदीप कंबोज, सरोजनी नगर मंडल अध्यक्ष अजय चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र बसोया, अनुराधा, नई दिल्ली मंडल अध्यक्ष मयंक किशोर, युवा मोर्चा कुलदीप बसोया, पंकज बसोया जैसे लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। अनिल गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। सरकार के नए संकल्पों की रोशनी से भारत के शहरों में आई विकास की नई रफ्तार। आया है अब कष्ट न सहने वाला, विकसित भारत का सपना है अब ना रुकने वाला। 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। भारत की राजधानी दिल्ली संस्कृति की वैश्विक राजधानी। देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की ये यात्रा बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवीय आराम से आराम से जरूरतों की चिंता भी शामिल है। आराम से बेहतर आधुनिक हम सब आवाज जोर से भाई, मेरे पीछे बोलना है। हम सब शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भारत की गौरवमयी परंपराओं पर गर्व करेंगे। भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करेंगे। हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। हे ईश्वर, हमारी मदद करो। जय हिंद, जय भारत। बैठिए 1 मिनट और आधा मिनट भाई, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको गंदा शौचालय चाहिए? देखो, बहनों ने सबसे पहले बोला नहीं, आदमी चुप है। आपको गंदा चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, सबको साफ चाहिए। कैसे संभव है कि सबको साफ मिले? अच्छा, हाँ, मतलब 40 तुम करके आओगे, साफ कोई और करेगा? क्या बात है भाई, क्या बुद्धि पाई है भाई साहब। ये तभी संभव है। ये पुरुष बात कर रहे हैं भाई, बहनें बता दो कैसे साफ रहेगा। बताओ भाई, कोई बहन बताओ। ये देखिए बहन जी, आपका नाम? हाँ, शशि भाई। शशि बहन ने हम सबको रास्ता दिखाया कि इस्तेमाल के बाद हम सबको अपना अपना साफ करके जाना है। शौचालय हम ही साफ करेंगे, कोई और नहीं आएगा। ये अपना कर्तव्य है। और जब कहते हो ना, कसम खाई है सबने कि नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो सबसे बड़ा नागरिक कर्तव्य है कि शौचालय का इस्तेमाल करके उसको साफ रखेंगे, ताकि हमारे बाद इस्तेमाल करने वाले को वैसे ही मिले जैसी हम चाहत रखते हैं।
इसका ध्यान रखेंगे जी। अपने आप को साक्षी बनाया आपने, अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाई है। मैंने इसलिए अपनी कसम खिलाई है, दूसरे की तो फिर झूठी खा लोगे, अपनी तो सच्ची खाओगे, है या नहीं? साफ रखेंगे सबका वायदा, सबका वायदा। ऐसे ही थूकना, इधर थूका उधर थूका उधर थूका, भाई बहन सब लोग थूकना बंद। इस देश में टीबी फैलने का जो कारण है ना, वो थूकना है। बीमारी फैलने का सबसे बड़ा कारण खुले में शौच, पेशाब या थूकना, उसी के बराबर है। ये काम भारत की अर्थव्यवस्था भी तीसरे नंबर की होगी। दो संख्या और आगे बढ़ेंगे हम अगले 5 साल के अंदर। और अगर यही रफ्तार को हमें बनाए रखना है तो हमारा सबका दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और विश्वास की भी जरूरत है। तो दृढ़ संकल्प है आपका? मेरे को हाथ खड़ा करके मेरे भाई बहन देखिए, अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसका मकसद एक ही है, और वो मकसद है कि कोई भी व्यक्ति जिसको सुविधा मिलनी चाहिए वो छूट ना जाए। यानी कोई ऐसा परिवार जिसको गैस का कनेक्शन मिलना था, किसी बहन को गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए था, उसके पास गैस नहीं है, वो कहीं छूट ना जाए। क्योंकि कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि सरकार क्या क्या कर रही है, और कई बार बीच में बिचौलिए घुस जाते हैं। तो उन बिचौलियों को साफ करने के लिए और जनता को सीधे मिलकर सीधे उन तक सुविधाएं पहुंचाने के मकसद से ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी सब जगह घूम रही है। अब मोदी की गारंटी जो है वो गारंटी किस बात की है? वो गारंटी है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। और बनेगा या नहीं? बनेगा। सबका विश्वास है, सब मेहनत करने को राजी है, राजी है, क्योंकि मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो नहीं होता ना, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ता बिना मेहनत के। हम लोगों का बड़ा बुरे समय भी हमने देखे हैं। 550 साल बाद मंदिर बना है जी, तो यानी 500 साल तक तो सीधे तौर पे असलियत में 700 कुछ साल जो गुलामी हमने देखी, हमारी माताएं बहनों को उठा के ले जाते थे, और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने देखा, ये सब इस समाज ने देखा। और इस समाज के बाद आज ये दिन भी आया कि हम उसी मंदिर में, उसी जगह पर राम भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भी दर्शन कर पाए। तो बदलाव तो है या नहीं? बताइए, बदलाव है या नहीं? बदलाव है। उसी बदलाव की रफ्तार और क्षमता, अपनी क्षमता, भाई 125 करोड़ भारतीय हैं, और 125 करोड़ हाथ पांव सब कुछ भी है, और 125 करोड़ बुद्धि भी है। तो जब बुद्धि है, शारीरिक क्षमता है, बल है, तो अर्थ भी आ ही जाएगा। मेहनत करेंगे तो अर्थ भी आ जाएगा और कमा लेंगे। और ये जो हाथ का हुनर है, जो हमारी व्यवस्था ठीक होगी तो देश खुद से तरक्की करेगा। आज आपके बीच आने में जो देरी हुई उसका कारण था कि आज प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से पूरे देश भर में 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। आप बताओ, कोई सोच सकता है? अब मेरे इलाके में मेरे भी हिस्से थोड़ा बहुत आया काम। मेरे हिस्से 2 बड़े एकेडमिक ब्लॉक्स आए हैं IIT दिल्ली के, बहुत बड़े अच्छे ब्लॉक्स हैं। भाई देश को आगे बढ़ना है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जगह होनी चाहिए या नहीं? रिसर्च की जगह होनी चाहिए या नहीं? भाई रिसर्च की जगह नहीं होती तो कोविड की दवा कहाँ से बनती? कोविड की दवा नहीं बनती तो हम लोग आज बिना मास्क के जिंदा नहीं होते, और हम जिंदा नहीं होते तो देश क्या ही तरक्की कर लेता। तो ऐसे बड़े बड़े जो चुनौतियां भारत को देखने पड़ी, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी क्षमता, वैज्ञानिक आधार और पढ़ाई लिखाई और हाथों का हुनर सबके लिए काम करना पड़ेगा। और वो सब काम करने के लिए सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है। आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि IIMs, IITs जो बड़ी शिक्षा की संस्थाएं हैं उनकी संख्या आज दुगनी से ज़्यादा है। अगर उस समय 6 थी तो आज 14 है। अगर उस समय 367 मेडिकल कॉलेजेस थे
तो आज 600 से ऊपर 800 के आसपास 700 कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ की संख्या कम थी तो आज वो दुगनी से ज़्यादा है। सड़कों की लंबाई अगर कुछ थी तो आज 60,000 किलोमीटर बन चुकी है। जितनी 70 साल में सड़कें नहीं बनी, जो पिछले 10 साल में सड़कें बनी है। और उसका नतीजा रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, आज ट्रेन्स के उद्घाटन किए प्रधानमंत्री जी ने, जो बारामूला और श्रीनगर से चलेंगी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो ट्रेन है वो चल पाए और पूरा देश एक होकर इकट्ठे होकर काम कर पाए। तो जहाँ पर कल लोग जम्मू कश्मीर के बारे में किस प्रकार की बात करते थे, आज वहाँ गांव देहात की बहनें पता है क्या बात कर रही हैं? वो बात कर रही है कि मैं लखपति दीदी बन गई और 7-8 हज़ार बहनों को और लखपति दीदी में बना दूंगी। हाथ का काम, कहीं पर मधुमक्खी पालन का काम, कहीं पे मशीन से तेल निकालना, अनाज को अलग करना, गेहूं चावल दाल के छिलके उतारना, ऐसे छोटे मोटे काम जिसमें बहनों के स्वयं सहायता समूहों ने काम किया। और ये सब संभव हुआ, बहुत सारी बहनें बैठी हैं हमारे बीच, भाई भी बैठे हैं। भाई शौचालय ऐसी चीज़ है, सबको ज़रूरत होती है या नहीं? आदमी औरत सबको ही चाहिए ना, पर औरतों को ज़्यादा चाहिए। आंखों की शर्म भी कोई चीज़ होती है और पुरुषों को इसलिए चाहिए क्योंकि औरतों को भी आंखों की शर्म होती है। कोई आदमी बैठा हो, क्या ही लगता है जी। तो ऐसे में 2014 के बाद भारत के अंदर 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाने की ज़रूरत